मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर कमल संदेश के स्पेशल एडिशन का विमोचन। जेपी नड्डा ने इस दौरान किसान बिल को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला, वहीं कांग्रेस से भी किया पलटवार। पीएम मोदी ने बिहार को एक साथ कई योजनाओं की दी सौगात। कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को किया समर्पित। किसान बिल और बिहार में विकास न होने पर पिछली सरकारों पर साधा निशाना। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गैजेट और इंटरनेट पैकेज का सुनाया फैसला। मोदी के 70वें जन्मदिन पर कमल संदेश स्पेशल एडिशन आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया का विमोचन किया गया। साथ ही इस मौके पर जेपी नड्डा ने किसान बिल को लेकर हो रहे विरोध पर भी बात की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस नेता ने भी इस बिल को लेकर सरकार को जमकर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी ने कमल संदेश के विशेष संस्करण न्यू इंडिया के वास्तुकार का विमोचन किया। इस दौरान बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर किसान बिल को लेकर कहा कि हम किसानों के लिए उन फैसलों को ले रहे हैं जो उनके हक में हैं। इसके साथ ही किसानों को बिचौलियों की ओर से गुमराह करने का आरोप लगाया। 3 विधेयक आए हाउस में। कांग्रेस पार्टी ने अपने ही मैनिफेस्टो में कहा कि हम एपीएमसी के से बाहर किसान को निकाल करके लाएंगे। अपने ही मैनिफेस्टो में कहा कि हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का इसको जंग लग गया है, इसको हम बदल डालेंगे और इसमें से हम जनता को निकाल लेंगे। लेकिन मोदी जी ने इसको करके दिखाया है, यह हमको समझना चाहिए। आज जो लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं वो किसका काम कर रहे हैं? वो किसान और जिनके लिए वो किसान उत्पाद करता है उसके बीच में जो बिचौलिए हैं उनकी भाषा बोल रहे हैं, किसान की भाषा नहीं बोल रहे हैं। यह हमको समझना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर संसद में भी किसान बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी किसान विरोधी हैं। साथ ही कहा कि चीन से आमना सामना करने के लिए हमारी सेना खड़ी है, लेकिन पीएम मोदी हमारे किसान पर हमला बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को झूठ बोलने, देश को बरगलाने से परहेज करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य निंदनीय भी है और प्रधानमंत्री के लिए अशोभनीय भी। पर दुर्भाग्य से ये कहना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी देश को झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी झूठे हैं, किसान विरोधी हैं, खेत मजदूर विरोधी हैं, खेत खलिहान पर आक्रमण बोल रहे हैं, खेती पर अतिक्रमण बोल रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी की मार, दूसरी तरफ चीन से आमना सामना किए हमारी सेना बहादुरी से खड़ी है और मोदी सरकार देश के किसान पर हमला बोल रही है। आज बिहार में प्रधानमंत्री ऑफिस ने, प्रधानमंत्री ने बार बार देश को बरगलाने के लिए ये कहा कि किसान विरोधी तीनों कानून किसान के पक्षधर कानून हैं। बहरहाल किसान बिल राज्यसभा से भी पास हो गए हैं। इस बिल को लेकर राजनीति चरम पर है और पक्ष विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को एक साथ कई परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही रेल यात्रियों के लिए 12 नई रेल परियोजनाओं का शुभारंभ। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की सौगात देनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथिलांचल को जोड़ने वाले कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने समस्तीपुर रेल मंडल की कई योजनाओं का उद्घाटन किया और सुपौल से आसनपुर कुपहा डेमू ट्रेन के परिचालन को भी हरी झंडी दिखाई। इस दौरान पीएम मोदी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग तब रेल मंत्री थे उन्हें अगर चिंता होती तो काम बहुत पहले ही हो जाता, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। 2003 में अटल जी द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था, लेकिन अगले वर्ष अटल जी की सरकार चली गई और उसके बाद
कोसी रेल लाइन परियोजना की रफ्तार भी उतनी ही धीमी हो गई। अगर मिथिलांचल की फिक्र होती, बिहार के लोगों की दिक्कतों की फिक्र होती, तो कोसी रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम हुआ होता। इस दौरान रेल मंत्रालय किसके पास था, किसकी सरकार थी, इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 बिल को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। भारी विरोध के बावजूद केंद्र सरकार अपने कदम को पीछे खींचने के मूड में नहीं है। शुक्रवार को बिहार को कई परियोजनाओं की सौगात देने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल का जिक्र किया और कहा कि कुछ दल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। इन अध्यादेशों से किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं, लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। साथियों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोसी महासेतु देश को समर्पित की, लेकिन इसके बाद भी मिथिलांचल से जुड़ने में कुछ और वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। सुपौल से सरायगढ़ होते हुए कोसी महासेतु से होकर ट्रेन आसनपुर कोपहा हॉल्ट तक चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक कोसी महासेतु सहित यात्री सुविधा से जुड़ी 2 रेल परियोजनाओं को भी बिहार राज्य की जनता को समर्पित किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि अभी स्कूल 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी स्कूलों को 5 अक्टूबर तक बंद रखने की घोषणा की है। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सर्कुलर जारी किया। आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी स्कूलों को 30 सितंबर तक बंद करने का फैसला किया था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसी अटकलें थी कि कुछ शर्तों के साथ दिल्ली में स्कूल कॉलेज 21 सितंबर से खुल सकते हैं, लेकिन अब केजरीवाल सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। हाई कोर्ट ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों को यह आदेश दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स उपलब्ध कराए जाएं, ताकि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से वंचित न रहें। गरीब बच्चों को मोबाइल फोन और साथ ही इंटरनेट पैकेज की सुविधा मुहैया कराई जाए, ताकि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस रोजाना। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वो गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उपकरण जैसे मोबाइल और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराए। अदालत ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी से बच्चों को मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने कहा, गरीब और वंचित विद्यार्थियों की पहचान करने और उपकरणों की आपूर्ति करने की सुचारू प्रक्रिया के लिए एक 3 सदस्यीय समिति गठित की जाए। इस समिति में केंद्र के शिक्षा सचिव या उनके प्रतिनिधि, दिल्ली सरकार के शिक्षा सचिव या प्रतिनिधि और निजी स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पीठ ने कहा कि इससे सभी गरीब और वंचित विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण और इंटरनेट पैकेज में एकरूपता सुनिश्चित हो सकेगी। ये फैसला अदालत ने गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की जनहित याचिका पर सुनाया। कैलाश में एक नौकरानी को मालकिन की तरफ से चोरी करते हुए पकड़े जाने पर मालकिन को सबक सिखाने के लिए नौकरानी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक साजिश रची और मालकिन का फोटो और फोन नंबर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उस पर डाल दिया, जिसके बाद महिला को अश्लील फोन कॉल्स आने लगे। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। उसके बाद क्या हुआ, आइए।
ग्रेटर कैलाश की रहने वाली एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि पिछले कुछ वक्त से उसे अननोन नंबर से आपत्तिजनक कॉल आ रही है। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि कुछ महीने पहले उसने अपनी नौकरानी श्रुति को घर में चोरी करते हुए पकड़ा था, जिसके बाद नौकरानी ने अपनी मालकिन को सबक सिखाने के लिए अपने प्रेमी सूरज की मदद ली और फेसबुक पर अपनी मालकिन की एक नकली प्रोफाइल बनाई और उसने अश्लील संदेश के साथ उसका मोबाइल नंबर पोस्ट कर दिया। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और धारा 354D के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.